चले जी देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है fx is equals to x square minus 1 upon x minus 1 for x is not equal to 1, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 2 एट x is equals to 1। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो विल बी टेकिंग इट एज लिमिट x approaches 1 of fx, limit x approaches 1 x square minus 1 upon x minus 1 and लिमिट। अब देखें यहां पे अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर दूं तो ये 1 माइनस 1 ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, जो कि हमें मंजूर नहीं है ना। ये चीज हमें मंजूर नहीं है कि ये 0/0 फॉर्म आएगी, तो ये मंजूर नहीं है हमें। हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 कट गया। लिमिट अप्लाई करते हैं अगर यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब देखें लिमिट अप्लाई करने पे भी इस फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है और एक्चुअल में भी f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 दिया गया। तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x approaches 1 of fx is equals to f of 1, therefore fx is continuous at x is equals to 1। तो very simple it was, right? now इसी तरह से नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट, ये जरा ध्यान से देखिएगा, x अप्रोचेस 0 f of x is equals to limit x approaches 0 sin 3x upon x। now one thing you need to understand, हम लोगों ने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था लिमिट x approaches 0 sin x upon x is equals to 1। कहने का मतलब यह है कि जो साइन का एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में हो तो हमारे पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी। बट यहाँ साइन का एंगल क्या है? 3x। इसका मतलब अगर नीचे 3x होता तो हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्टली 1 लिखी जा सकती थी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे x है, 3x नहीं है। तो मैं इसको 3x कैसे बनाऊंगा? आई विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, लिमिट x approaches 0 sin 3x upon 3x into 3। यहां देखें, यहां पे इफ यू सी तो ये आपके पास ये जो ये पार्ट है, ये दिस पार्ट विल बिकम 1, ठीक है। ऑन अप्लाइंग लिमिट्स वी गेट 1 into 3 इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 3 तो एज इट इज ही रहेगा, 1 तो सिर्फ ये बनेगा। नाउ अब देखिए इस केस में आपके पास क्या आ गया? वी सी हियर लिमिट x approaches 0 of fx is not equals to f of 0 because f of 0 क्या है? 1 है। तो therefore हम लोग क्या कहेंगे? fx is discontinuous at x equals to 0। तो it is discontinuous, right? अच्छा, अब ये जो चीज है जो मैंने ये लिखा यहाँ पे into 3, बेसिकली हमारी जो लिमिट लग रही है वो इस फंक्शन के ऊपर लग रही है, इस पूरे
फंक्शन के ऊपर लग रही है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन के ऊपर, यानी इसके ऊपर लग रही है। तो मैं इसको जनरली, कल हम लोगों ने एक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिजल्ट की लिमिट x अप्रोचेस a f इंटू जी विल बी कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ऐसे भी, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ 3। वाई? बिकॉज ये जो 3 है ये तो हमारा 1 बन जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ आया। 3 के साथ कोई x नहीं है, क्योंकि लिमिट तो x के ऊपर अप्लाई हो रही है, बट ये 3 इज विदाउट x, इसलिए ये 3 का 3 ही नीचे आएगा, एंड दैट विल मेक 1 into 3 equals to 3। ठीक है, आप जल्दी से बेटा नोट करें इसको, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे मेरे साथ। तो आप देखें यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू, जो चीज यहां गिवन होती है वो हमारी लिमिट होती है, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 minus cos x upon x square. Now what is this? Kindly look at this. ठीक है, लिमिट 1 minus cos x क्या होता है? 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 upon x square. Now watch the things very carefully. This is limit 2 sin, इसको मैं लिख सकता हूं x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नाउ वॉच इट, व्हाट इज द एंगल फॉर साइन? इट इज x अपॉन 2, और नीचे हमारे पास क्या है? x स्क्वायर। ठीक है, इसको एक स्टेप और करता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। ये मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 को एज इट इज रहने दीजिए। I can write it as sin x upon 2 divided by x whole square. Now if you see ये जो है ये sin x by 2 है और ये अपॉन x है। ठीक है, मेरे पास ये sin x upon 2 है, लेकिन मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए नीचे भी x upon 2 चाहिए। क्या चाहिए? x upon 2। यही चीज हमने मेन ध्यान देनी है। आप देखिएगा अभी यहाँ पे, तो हम इसको बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास x अपॉन 2 है और ये x है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको भी x अपॉन 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लेट अस सी दैट। ये बनाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 2 टाइम्स sin x अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम लोग? जो डिनोमिनेटर में x है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे? देखिए जाइए, लिमिट x अप्रोचेस 0 2, ये जो साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। वेरएज ये 2 को भी बाहर ले जाइए, ये आ जाएगा, जब ये स्क्वायर के बाहर जाएगा दिस विल बी 1/4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैं इस 2 को बाहर लेके गया इट बिकम्स 1/4, राइट। जब ये 1/4 बन गया मेरे बच्चे, तो ये क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस 0 2। जब ये 1/4 आया तो ये हमारे पास 2 और ये 2 कटा, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये स्टेप आप चाहे लिखें या ना लिखें, लिखेंगे तो भी अच्छा है। 1/2 अलग से लिमिट लगा दो इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0
sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय, दोनों फंक्शन के ऊपर आप अलग अलग से लिमिट लगा सकते हो। अब अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इज 1 स्क्वायर, सो माई फाइनल आंसर इज 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2। ये आपके पास आ गया। लेकिन इसने ये भी दिया है कि एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो हम कहेंगे सिंस लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x is not equals to f of 0, therefore fx is discontinuous at x equals to 0। तो हमें यही पता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। काइंडली नोटिस दिस थिंग डाउन, फटाफट से करें, समझें, जो चीज नहीं समझ आती वो पूछें, एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, जल्दी करेंगे, शाबाश। इफ यू सी हियर, ये हमें एक क्वेश्चन है, e raised to power x minus 1 upon log of 1 plus 2x and if x is not equal to 0 and if x is equals to 0। तो चलें, अब इस केस में व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इसको लिखते हैं लिमिट x approaches 0 of fx, this will be limit x approaches 0 e raised to power x minus 1 upon log of 1 plus 2x। हम लोगों ने अगेन लिमिट्स की आइडेंटिटीज को याद करिए। एक आइडेंटिटी है लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1, और एक लिमिट की आइडेंटिटी है हमारी लिमिट x अप्रोचेस 0 log of 1 plus x upon x is equals to 1, राइट। अब यहाँ पे हम इस पे अलग अलग से आइडेंटिटी यूज करेंगे, कैसे, लेट अस सी। ये हमारे पास ऐसे आएगा, लिमिट, इसको हम करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमने इसको न्यूमरेटर को अलग से x दे दिया और डिनोमिनेटर को अलग से x दे दिया। तब ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैं अभी स्टेप करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम इन दोनों को अलग अलग से लिमिट्स दे सकते हैं। वी कैन राइट दिस थिंग एज लिमिट x अप्रोचेस 0 e raised to power 1 minus 1 upon x whole divided by limit x approaches 0 यहां तक तो बात आपको समझ आ गई, पक्की बात है। अभी अगेन ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पे अंदर x होगा वही x नीचे डिनोमिनेटर में होगा, इसलिए जब हम यहाँ बात करेंगे तो जो 2x हमारा यहाँ आया वही 2x नीचे आएगा। लेकिन अब 2x नीचे तो है नहीं है, नीचे तो हमारे पास क्या है, नीचे तो हमारे पास सिर्फ x है ना। तो ये क्या बनेगा, दिस थिंग इज what we can do it like limit x approaches 0, इसको तो मैं e raised to power x minus 1 upon x लिखूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या लिखूंगा, लिमिट x approaches 0 log of 1 plus 2x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। नाउ यस दिस थिंग इज, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स। So this becomes 1 upon 1 into 2 equals to
1/2। ऑल्सो अगर आप देखें f of 0 is equals to 7, so since limit x approaches 0 of fx is not equals to f of 0, therefore fx is discontinuous at x equals to 0। शाबाश। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर लिमिट f ऑफ a के बराबर नहीं होती तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जल्दी से नोट करें। और नेक्स्ट हम लोग एक और अब करेंगे हम लोग क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर। आप इसको नोट करें, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से, शाबाश। तो देखिए बेटा, ये जो है अभी हम लोगों के पास यहाँ पे इफ यू सी तो x लेस देन 0 पे अलग बात है, यानी 0 से नीचे अलग बात है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर अलग फंक्शन है, दिस इज कंसिडर्ड एज RHL। अब हम LHL और RHL के कंसेप्ट को लेके चलेंगे, अब ये बात करेंगे, ठीक है। तो देखें LHL लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव ऑफ fx। इस पे आइडेंटिटी सेम वही यूज होंगी, बस हम LHL को अलग से लेंगे और RHL को अलग से लेंगे। तो याद आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, पहले समझिएगा फिर नोट करिएगा, sin 3x अपॉन tan 2x। अभी क्या करेंगे, बिकॉज हम सबको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, फिर tan लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। फिर यहां पे हम लोग इसको शेप में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे आप देखें, हम सबसे पहले इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, किससे, x से। दिस इज sin 3x अपॉन x। या आप डायरेक्टली दोनों काम कर सकते हैं, या तो x से डिवाइड करें tan 2x अपॉन x, या तो ये लिखें जैसे मैंने लिखा, या आप न्यूमरेटर को अलग से ट्रीट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस 0, और इसको मैं यही 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड, इसको भी 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर सकता हूँ। एक ही स्टेप में ये दोनों काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2x था तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3x से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज, यू कैन राइट इट एज, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू 3x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 into tan 3x upon 2x upon 2x into 2x। इस दोनों को भी आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप इसको चाहे अगर सेपरेट नहीं भी करना चाहते, अगर आप इसको पहले ऐसे लिख दीजिए। क्या करिए इसको, ये स्टेप देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन, ये जो x है ये x यहाँ पे इसका कट जाएगा, यहीं पे ही काट देंगे इसको, या क्योंकि हमने एक ही स्टेप में सब कुछ किया तो इसलिए यहाँ नहीं काटते, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ही काटेंगे। तो sin 3x अपॉन 3x इंटू 3x होल डिवाइडेड बाय tan 2x अपॉन 2x इंटू 2x। ये x और x यहाँ पे काट दीजिए,
अब ये 3 और 2 जो है कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट अब अलग अलग कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 tan 2x अपॉन 2x इंटू 2। इन दोनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं या कांस्टेंट है तो ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप इसको अलग से लिमिट भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट्स भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 3 को बाहर भी लिख सकते हो, 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट्स करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 into 3 अपॉन 1 into 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, 3 अपॉन 2 मिल गया, मतलब LHL जो है वो f ऑफ a के बराबर आ गई। ठीक है, यही बात हम लोग अब चेक करेंगे RHL के साथ। ठीक, RHL के साथ करने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, log 1 plus 3x और e raised to power 2x minus 1। यही चीजें हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने चेक किया था कि e raised to power लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 plus x अपॉन x, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, इक्वल्स टू 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x भी 1 होता है। तो इन दोनों केसेस में ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास 1 1 आती है ना जी। तो हम इसी को ही यूज करेंगे। इन द मीन टाइम आप LHL को नोट करें, फिर हम लोग RHL करेंगे एंड फिर देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस था कि नहीं था। जल्दी से, शाबाश। I am giving you 2 minutes to note it, then we will proceed further. अब RHL को देखते हैं, राइट। LHL का वैल्यू तो 3/2 आ गया। RHL भी लिखेंगे तो हम वैसे ही, लिमिट x approaches 0 of fx from the positive side, this is limit x approaches 0 log of 1 plus 3x upon e raised to power 2x minus 1। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोच 0 log ऑफ 1 प्लस 3x, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x माइनस 1, 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पार्ट में किया LHL में। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 3x इंटू 3x, और ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू 2x। ये 3 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट्स अप्लाई करने पे न्यूमरेटर में भी 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, दिस इज 3 अपॉन 2। ठीक है, दिस विल बी 3 अपॉन 2। नाउ इफ यू सी फर्दर, यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास here f of 0 is also equals to 3/2, so therefore LHL is equals to RHL is equals to f of 0, यानी तीनों चीजें बराबर आ गई। ठीक है, अब LHL RHL बराबर आ गया तो therefore हमारे पास कहेंगे fx is continuous
एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आई होप ये चीजें जो हैं, जो हमने LHL RHL का कंसेप्ट भी आज देखा, जो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, आइडेंटिटीज कैसे यूज की, लिमिट्स की, वो आप सबको आज समझ आया होगा, राइट। तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे एंड हम लोग कल इसके आगे आगे के कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको आज कल या परसों में फिनिश कर दें कंटिन्यूटी पार्ट को, एंड देन वी विल स्टार्ट द डेरिवेटिव पार्ट फॉर दिस। ठीक है, तो जस्ट नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद द थिंग्स टुमारो। ठीक, आज के लिए इतने रखेंगे जी, कल दोबारा से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। You can note the things in the meantime.